नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान में जन्नत का जलवा भी दिख सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर की लहरों पर भी स्वर्ग सा लुत्फ उठाया जा सकता है? क्या आपने कभी देखा है कि पानी के ऊपर 5 सितारा होटल की सारी सुविधाएं मिल सकती हैं? अगर नहीं सुना है या देखा नहीं है तो आज हम आपको वो सब दिखाएंगे जो आपके दिल में जन्नत सा जज्बात पैदा करेगा। जमीन से लेकर समंदर तक जोश हाई, समंदर में जन्नत सा नजारा। लहरों पर लग्जरी लाइफ, पानी की धारा पर स्वर्ग सा बहारा। रेगिस्तान में जन्नत का जलवा। रेगिस्तान में उतर गए फाल्कन। फिजाओं में खुल गई फुलटुस मस्ती। फीफा का आगाज, बदल गया मिजाज। रेगिस्तान की जमीन पर आलीशान होटल, गर्म थपेड़ों के बीच संस्कृति की थाती, रेत की जमीन पर एक ऐसी सोच जिसे जमीन पर उतारना बेहद कठिन था, लेकिन ये सब कुछ हुआ है उन लाखों फैंस के लिए जिन पर इस वक्त खास तरह का फीवर सवार है। फुटबॉल के फैंस के लिए कतर ने बेहतरीन तरीके से शहर को सजाया है। गर्म रेत पर खास इंतजाम किए गए हैं। दूसरे देश से आए लोगों की हर सुख सुविधा का ऐसा ख्याल रखा गया है जो देखते ही बन रहा है। खुले आसमान के नीचे कुंभ सा नजारा खेल के महाकुंभ के लिए है, जिसके साक्षी लाखों लोग बनने वाले हैं। चारों तरफ रेत ही रेत है। इसी बीच रोशनी से नहाता एक चकमकाता शहर, जिसे बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया गया है। डेजर्ट पर डिजाइन की हुई इस खास सिटी की खासियत जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। धरती के सबसे गर्म देशों में शुमार कतर ने अपने फैंस के लिए करीने से शहर बसाया है। रेगिस्तान में शानदार होटल खड़ा किया गया है। होटल के कमरे के बाहर ग्लोब लाइटिंग और कमरे के भीतर आलीशान हाईटेक कमरे, जैसा कि आपको तस्वीरों में दिख भी रहा है। कालीन से लेकर बेड तक की मुकम्मल व्यवस्था है। कमरे में हर तरह की सुविधाएं हैं। कमरे की सफेद सजावट खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। Of course, it's our dream come true, and we are very excited to have the fans here in Qatar, especially here where we are in the desert, to experience the nature, to see the richness in the cultural sites and the protected areas, which Sea Lion is one of them. इस टेंट सिटी में सिर्फ आलीशान हाईटेक कमरे ही नहीं है, बल्कि संस्कृति की झलकियां भी हैं। अब इस टेंट को देखिए। पारंपरिक तरीके से बने इस टेंट में तकरीबन 15 कमरे बनाए गए हैं, जिसमें रानी और राजा आकार का बिस्तर भी मौजूद है। चारों तरफ रेत से घिरे इस डेजर्ट ग्रुप को अल बरारी ग्रुप ऑफ होटल्स ने तैयार किया है, जिसे दिन रात की मेहनत से तैयार किया गया है। This has come not overnight. There's been a lot of efforts to make the country developed and prosper. Nothing can be perfect, but for sure they have tried their best to do what they can with the resources they have. होटल में शीशे से 32 कैमरे तैयार किए गए हैं, जबकि 15 टेंट रूम्स हैं, जिनमें रात को ठहरने के लिए मेहमानों को $350 यानी भारतीय करेंसी के मुताबिक 29,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बाहर से सिर्फ टेंट सिटी की तरह दिखने वाले इस होटल के कमरों में
टेंट के अंदर मेहमान नवाजी का पूरा ख्याल रखा गया है। हर तरह की टेबल कुर्सियां, ड्राइंग रूम, सब कुछ फैंस की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए बनाया गया है। गर्मी को देखते हुए सभी कमरों में एसी का मुकम्मल इंतजाम है। रिजॉर्ट में लग्जरी रूम के अलावा रेगिस्तान में स्विमिंग पूल भी बनाया गया है, जो अपने आप में खास है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिजॉर्ट से इस्तेमाल के बाद निकलने वाले पानी को रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल में लाया जाएगा। Water which is used by the guests will be recycled and then used for the irrigation purpose. So it's one closed cycle that we reduce water. But 28 लाख की आबादी वाले कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए 12 लाख से ज्यादा विदेशी फैंस पहुंचने वाले हैं। फैंस के लिए 1 लाख से ज्यादा होटल रूम बनाए गए हैं। जाहिर है 29 दिनों तक चलने वाले खेल के इस महाकुंभ को लेकर भव्य तैयारी की तस्वीरें फैंस के उत्साह को और बढ़ा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। क्रिकेट वर्ल्ड कप के रंग में रंगने वाले फैंस पर अब फुटबॉल का फीवर चढ़ चुका है। कतर में पहली बार आयोजित हो रहे विश्व कप फुटबॉल में भारत भले ही नहीं खेल रहा, लेकिन इस टूर्नामेंट को लेकर भारत के फुटबॉल प्रशंसकों के बीच जुनून भी कुछ कम नहीं है। जाहिर है लाखों लोग अगले 29 दिनों में कतर का रुख करेंगे, जिनके लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो हैरान करते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में रिजॉर्ट से लेकर पानी की लहरों तक आपके लुत्फ का पूरा पैकेज तैयार है। रेगिस्तान में जन्नत का जलवा, समंदर में स्वर्ग सा नजारा। रेगिस्तान पर रिजॉर्ट, समंदर की लहरों पर लग्जरी लाइफ। एक तरफ रेतीली जमीन पर आलीशान रिजॉर्ट खड़ा है, तो दूसरी तरफ समंदर के सीने पर एक आलीशान जहाज खड़ा है, जो लहरों पर अपनी खूबसूरती और भव्यता का एहसास करा रहा है। बीच समंदर में तैरते आपने इतना लग्जरियस और खूबसूरत जहाज शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। समंदर में ये आलीशान क्रूज खास मेहमानों के लिए है। आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस इस विशाल क्रूज में एक से बढ़कर एक सुविधाएं मौजूद हैं। 22 मंजिल के होटल, एक साथ 7 स्विमिंग पूल, होटल में लग्जरियस कमरे, बेहतरीन बाथटब, खरीदारी के लिए शॉपिंग गैलरी, मनोरंजन के लिए 5 हाईटेक थिएटर, हर जगह बड़े बड़े स्क्रीन, हाइजेनिक कैफेटेरिया, जिसमें सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजन की तमाम व्यवस्थाएं हैं। 5 नए थिएटर के साथ 4 जगहों पर लाइव की व्यवस्था है। जहाज फ्लोटिंग होटल में सबसे बड़ा एरिया बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसे 766 वर्ग मीटर से अधिक के एरिया में बनाया गया है। नवजात बच्चे से लेकर 17 साल के बच्चों तक के लिए खास तौर पर व्यवस्था की गई है। Can't believe that the World Cup is coming. The preparations are great. I think that Qatar has finally managed to get everything ready or almost ready for the World Cup. I clearly support for Uruguay. Doha 6 years ago is not the same as today. There was like so much construction going on. Stadiums, I've been to a few of those stadiums when there was the FIFA Club World Cup 2 years ago, I believe. They look great. I'm really excited about this and really excited to see all these people coming here. क्रूज में 2626 केबिन बनाए गए हैं। ये वो सुविधाएं हैं जो जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर उपलब्ध है, वो भी आपके लिए। ये एक तैरता हुआ होटल है, जिसमें 5 सितारा होटल से भी कहीं ज्यादा सुख सुविधाएं हैं। इस क्रूज में हर वो सुख सुविधा मौजूद है जिसे पाने की चाहत हर किसी की होती है। 29 दिनों तक कतर में चलने वाले फीफा वर्ल्ड कप में पहुंचने वाले फैंस के स्वागत के लिए दोहा ने ये बेजोड़ तैयारी की है। कतर आने वाले फैंस के शौक का ख्याल रखते हुए समंदर में ये क्रूज लाइनर मौजूद है। समंदर में तैरने वाले ये क्रूज एक नहीं है, बल्कि ऐसे 3 क्रूज लाइनर्स को लहरों पर खड़ा किया गया है। 3 क्रूज लाइनर्स की व्यवस्था होटल और शहरों में आवास पर दबाव को कम करने के लिए लाए गए हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए देश में आने वाले लाखों लोगों के लिए ये क्रूज बनाए गए हैं। तस्वीरों में दिखने वाला जहाज जिसका नाम है MSC वर्ल्ड यूरोपा, जो पानी में तैरकर
फैंस की ख्वाहिशों को तरबतर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात उस मिसाइल की करेंगे जिसने दुनिया के मन में न सिर्फ सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि तानाशाह की एक तस्वीर से कूटनीति की पूरी तासीर ही बदलती हुई नजर आ रही है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया है। एक तरफ तो जापान के करीब तक मिसाइल दागकर अमेरिका को आंखें दिखाई, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी बड़ी बेटी को सामने लाकर बड़ा संकेत दिया। किम जोंग ने पहली बार जब अपनी बेटी को दुनिया के सामने लाया तो उस वक्त 1000 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल दागकर उसका स्वागत किया गया। बटन दबा, मिसाइल फायर। तानाशाह ने पहली बार बेटी को दिखाया पावर। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने न सिर्फ मिसाइल फायर की बल्कि पहली बार अपनी बेटी के साथ दिखाई दिया। तानाशाह ने पहली बार अपनी बेटी की तस्वीर को दुनिया के सामने सार्वजनिक किया और इस मौके पर मिसाइल दागकर दुनिया से उसका परिचय कराया। इस फायरिंग के पीछे दो कहानियां बताई जा रही हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि किम ने अमेरिका और जापान को अपनी शक्ति दिखाई है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल जापान से करीब 200 किलोमीटर दूर समुद्र में गिरी। जापान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि इस मिसाइल की रेंज अमेरिका तक थी, जो 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसके बाद किम जोंग उन ने चेतावनी दी कि वह अमेरिकी खतरों का जवाब देने के लिए परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी कहानी किम की बेटी के इर्द गिर्द घूम रही है। मिसाइल फायरिंग के बाद से ही तानाशाह किम जोंग उन और उसकी बेटी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मिसाइल लॉन्चिंग के दौरान की इस तस्वीर में किम जोंग अपनी बेटी का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने से पहले तक किसी को भी उनकी बेटी की कोई खबर नहीं थी। यह तस्वीर उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA की ओर से जारी की गई है। इन फोटो में बताया गया है कि किम अपनी बेटी के साथ हैं और उत्तर कोरिया की ताकत से परिचय करा रहे हैं। न्यूज एजेंसी KCNA ने बताया कि दोनों हॉसोंग 17 ICBM मिसाइल के टेस्टिंग के दौरान उसका निरीक्षण कर रहे थे। किम ने पहले अपनी बेटी को मिसाइल से परिचय कराया, मिसाइल के खूबियों को दिखाया और फिर बेटी के सामने ही मिसाइल फायर कर उत्तर कोरिया की पावर को दिखाया। जब ये तस्वीरें सामने आई तो दुनिया हैरान रह गई। हर कोई किम की बेटी के बारे में जानने की कोशिश में लग गया, लेकिन न्यूज एजेंसी ने किम जोंग उन की बेटी का नाम या उम्र सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन बताया जा रहा है कि किम की बेटी का नाम जियो एई है और उसकी उम्र 12 से 13 साल के बीच हो सकती है। तो सवाल यह है कि उस तरह बेटी को सामने लाना और मिसाइल छोड़ने के दौरान तस्वीर खींचकर सार्वजनिक करने का मतलब क्या है? आखिर किम ने दुनिया से अपनी बेटी का परिचय इस तरह क्यों कराया? किम ने अपने बेटी की तस्वीर मिसाइल के साथ साझा क्यों की? बताया जाता है कि किम जोंग के 3 बच्चे हैं, इनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का भी है। उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर नजर रखने वालों का कहना है कि किम जोंग की बेटी के अचानक सामने आने का एक बड़ा संकेत है। उत्तर कोरिया की सत्ता आने वाले समय में किम परिवार की चौथी पीढ़ी को मिल सकती है और सत्ता देने से पहले बेटी को अपनी ताकत से परिचय करना किम के लिए जरूरी है। इसलिए उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को प्योंगयांग इंटरनेशनल एयरफील्ड से नई तरह की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इस मिसाइल ने करीब 1000 किलोमीटर तक की उड़ान भरी। इस मिसाइल लॉन्च के दौरान किम की बेटी के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। जब मिसाइल लॉन्च हुआ तब दोनों ताली बजा रहे थे। किम जोंग उन के निजी जिंदगी के बारे में दुनिया को ज्यादा जानकारी नहीं है। पहली बार 2013 में सेवानिवृत्त अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार डेनिस रोडमैन ने बताया कि किम की जुए नाम की एक बेटी है।
डेनिस रोडमैन जब 2013 में उत्तर कोरिया की यात्रा पर थे तो किम और उनके परिवार के साथ समय बिताया था। इस दौरान उन्होंने किम की बेटी को गोद में भी लिया था। रिपोर्ट की माने तो किम जोंग के परिवार में पहला बच्चा 2010 में पैदा हुआ था और उनकी तीसरी संतान का जन्म 2017 में हुआ था। जिस बेटी के साथ वो मिसाइल टेस्ट के दौरान नजर आए, ये सबसे बड़ी बेटी बताई जा रही है। इसकी उम्र 12 से 13 साल हो सकती है। जल्द ही पिता के साथ पहले देश चलाएंगी और फिर देश की बागडोर भी संभाल सकती है। फिलहाल बहन किम यो योंग अपने भाई के साथ देश चलाने में पूरा योगदान देती है। बीच में जब किम जोंग उन बीमार हो गए थे तो सारा कामकाज बहन किम यो जोंग ही देख रही थी। बताया जा रहा है कि कुछ इसी तरह से किम जोंग उन अपनी बेटी को भी सत्ता में शामिल कर सकते हैं। इसका यह भी मतलब है कि आने वाले 4 से 5 साल में किम की बेटी यूनिवर्सिटी या मिलिट्री सर्विस में जाने के योग्य हो जाएंगी। यहाँ नेतृत्व संभालने की ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व की जगह हासिल कर सकती हैं या किम जोंग की बहन की तरह पर्दे के पीछे से एडवाइजर के रूप में सत्ता चला सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।